हर इंसान अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग बिना स्ट्रेस के फ्रीडम के साथ जिंदगी जीते हैं। आखिर फर्क क्या है इन दोनों के बीच? यही राज खोलती है एक किताब, रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि उनकी जिंदगी में दो पिता थे। एक पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, और एक रिच डैड जो उनके दोस्त माइक के पिता थे। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे एक पिता कहते थे, पढ़ो, नौकरी करो और सुरक्षित जीवन जियो। दूसरे पिता कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। आज हम इस वीडियो में समझेंगे किस तरह रिच डैड पुअर डैड की ये सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम हर चैप्टर को एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि आप महसूस कर सकें कि असली अमीरी सोच से शुरू होती है, जेब से नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे पैसा कमाया नहीं, बनाया जाता है। चैप्टर 1, अमीर और गरीब पिता की सोच में फर्क। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे दो पिता थे, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ने मेहनत की, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी नौकरी में, जबकि रिच डैड एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था। पुअर डैड कहा करते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहा करते थे, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक छोटा सा फर्क, लेकिन सोच में बहुत बड़ा अंतर। पुअर डैड हर बार लिमिटेशन देखते थे, जबकि रिच डैड पॉसिबिलिटीज देखते थे। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड पैसे के लिए काम करते थे, रिच डैड पैसे को अपने लिए काम करवाते थे। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सेफ रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, जॉब सिर्फ अस्थायी सुरक्षा देती है, फ्रीडम नहीं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, फाइनेंशियल एजुकेशन है अधिक शक्तिशाली कॉलेज डिग्री से। यानी अगर आपको अमीर बनना है तो पहले पैसे की भाषा सीखो, एसेट्स, लियाबिलिटीज, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट्स को समझो। एक दिन रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल, हम भी आपके जैसे अमीर बनना चाहते हैं। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो कल से तुम दोनों मेरे स्टोर में काम करोगे, 10 सेंट्स प्रति घंटा मिलेंगे। दोनों बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिनों में रॉबर्ट परेशान हो गया। ये तो अनफेयर है, इतना कम पैसा क्यों? रिच डैड ने कहा, गुड, तुमने सही सवाल पूछा। मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करवा रहा हूं। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं कि पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए। यही था पहला सबक। मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करती है, रिच लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। माइंडसेट डिसाइड्स योर वेल्थ। गरीब या अमीर होना पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं कैसे कर सकता हूं। सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन है कुंजी। स्कूल हमें सिखाता है नौकरी कैसे पाएं, लेकिन जिंदगी सिखाती है पैसा कैसे चलाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच बदलिए, क्योंकि असली अमीरी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। चैप्टर 2, पैसे के लिए काम मत करो, डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर डैड कहते थे, मेहनत करो, प्रमोशन लो और पैसे बचाओ। रिच डैड कहते थे, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। दोनों बातों में फर्क छोटा लगता है, लेकिन असल में ये फर्क लाइफ चेंजिंग है। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो जिंदगी भर किसी और का सपना पूरा करोगे, लेकिन अगर तुम सीख जाओगे कि पैसा कैसे काम करता है तो तुम अपने सपने पूरे करोगे। रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ रिच डैड की दुकान में काम करता था। शुरू में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे, सिर्फ 10 सेंट्स प्रति घंटा। एक दिन रॉबर्ट गुस्से में रिच डैड से मिलने गया। यह गलत है, मैं मेहनत करता हूं और इतना कम पेमेंट। रिच डैड हंसकर बोले, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम अपने गुस्से के गुलाम बन जाओगे।
अमीर लोग पैसे से नहीं डरते, वो पैसों को समझते हैं। उस दिन रॉबर्ट ने एक बात सीखी, पावर वर्क फॉर मनी, रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। लेसन 1, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। रिच डैड कहते थे ज्यादातर लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर नौकरी खोने का डर, लालच ज्यादा पैसे की चाह। यही दो चीजें इंसान को रैट रेस में फंसा देती हैं, जहां लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते। रिच डैड कहते हैं पैसे के लिए काम करना बंद करो, पैसे को समझो ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे। दो लोगों को 1 लाख रुपए मिले। पहला आदमी तुरंत नया फोन खरीदता है, दूसरा आदमी उसी पैसे से एक छोटा बिजनेस या शेयर में निवेश करता है। कौन अमीर बनेगा? जिसने फोन खरीदा उसने खर्च किया, जिसने निवेश किया उसने पैसा काम पर लगाया। रिच डैड कहते हैं डोंट बाय लग्जरी फर्स्ट, बाय एसेट्स दैट बाय लग्जरी फॉर यू। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा चलाना सीखना। डर और लालच से बाहर निकलो, सीखो कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करवाया जाए। चैप्टर 3, अपना बिजनेस खुद का रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते थे मोस्ट पीपल वर्क ऑल देयर लाइफ इन समवन एल्सेस बिजनेस बट नेवर बिल्ड देयर ओन। यानी लोग अपनी पूरी उम्र किसी और के सपने को सच करने में लगा देते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए कभी स्ट्रक्चर नहीं बनाते। पुअर डैड कहते थे जॉब सिक्योर रखो, रिच डैड कहते थे अपना बिजनेस बिल्ड करो, भले पार्ट टाइम ही क्यों ना हो। रॉबर्ट बताते हैं एक दिन रिच डैड ने उन्हें एक सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाया। 4 बॉक्स थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। उन्होंने पूछा क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? फिर बोले क्योंकि वो अपने एसेट्स बढ़ाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसेट और लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट, लग्जरी आइटम्स। पुअर लोग सोचते हैं मेरा घर मेरा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर तुम्हारा घर तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालता है तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। मान लीजिए आपने ईएमआई पर एक कार खरीदी, हर महीने आपको 15,000 देना पड़ता है। वो कार आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है, यानी लायबिलिटी। लेकिन अगर आप उसी कार को रेंटल सर्विस पर लगा दो और हर महीने 25,000 कमाने लगो, अब वही कार आपका एसेट बन गई। यही है रिच डैड की सोच, हर खर्च को निवेश में बदल दो। रिच डैड का गोल्डन रूल, कीप योर डे जॉब बट स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन साइड में कोई इनकम सोर्स बिल्ड करना शुरू करो। ब्लॉग बनाओ, फ्रीलांसिंग करो, स्मॉल बिजनेस शुरू करो या फिर इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि असली फ्रीडम तब आती है जब आपके एसेट्स आपकी इनकम को रिप्लेस करने लगते हैं। 1. जॉब आपको सर्वाइवल देती है, बिजनेस आपको फ्रीडम देता है। 2. एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो। 3. पैसे के फ्लो को समझो, जो अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है। चैप्टर 4, टैक्स का जादू और कॉरपोरेशन की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से पूछा क्या तुम्हें पता है कि टैक्स किसने शुरू किया? रॉबर्ट ने कहा सरकार ने, ताकि अमीर लोग टैक्स भरें और गरीबों की मदद हो सके। रिच डैड मुस्कुराए, सही कहा, लेकिन हकीकत उल्टी है। टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास के लिए बना और अमीर लोग सिस्टम को समझकर उसी सिस्टम से फायदा उठाते हैं। हियर द बिग लेसन इज नॉलेज इज पावर। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन वो ताकत है जो सिस्टम को तुम्हारे फेवर में कर देती है। जहां एक सामान्य इंसान हर महीने सैलरी से टैक्स भरता है, वहीं एक अमीर इंसान अपनी इनकम को कॉरपोरेशन के जरिए मैनेज करता है। कॉरपोरेशन क्या है? एक लीगल एंटिटी
जो इंसान की तरह काम करती है, लेकिन उस पर अलग रूल्स लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। एक कॉरपोरेशन पहले कमाती है, फिर खर्च करती है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती है। डिफरेंस समझे? रिच डैड कहते हैं अमीर लोग सिस्टम को समझकर गेम खेलते हैं। रॉबर्ट और उसका दोस्त जॉन दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग समान थी, 1 लाख रुपए प्रति महीने। जॉन ने टैक्स के बाद 70,000 रुपए घर लाया और खर्च शुरू कर दिया। रॉबर्ट ने अपनी इनकम को एक स्मॉल कंपनी स्ट्रक्चर के जरिए चलाया। रॉबर्ट ने अपनी कार, बुक्स, सेमिनार्स सबको बिजनेस एक्सपेंस माना। टैक्स बचा और नॉलेज बढ़ी। रिच डैड कहते थे, द मोर यू लर्न द लेस यू पे। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से सिस्टम का फायदा उठाते हैं। मिडिल क्लास और गरीब लोग सिस्टम को समझे बिना लाइफ लॉन्ग टैक्स भरते रहते हैं। नॉलेज ही असली ताकत है, अज्ञान सबसे बड़ा खर्चा है। चैप्टर 5। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते थे, मनी डजंट मेक यू रिच, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डज। मतलब पैसे से ज्यादा जरूरी है पैसे को बनाना सीखना। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, रिस्क लेना नहीं, रिस्क को समझना सीखो। रॉबर्ट बताता है, एक बार उसने सिर्फ $10,000 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो बाद में $60,000 में बिकी। लोग बोले, किस्मत अच्छी थी। लेकिन रिच डैड ने कहा, किस्मत नहीं बेटा, नॉलेज। रॉबर्ट ने उस प्रॉपर्टी को 6 महीने तक ऑब्जर्व किया, मार्केट का डेटा देखा, नियर बाय सेल्स देखी और फिर सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया। दैट्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अपॉर्चुनिटी देखो, प्रॉब्लम्स नहीं। अमीर लोग वहां देखते हैं जहां बाकी लोग डरते हैं। जब मार्केट नीचे होती है, लोग पैनिक करते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं हर डाउनफॉल में एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अपने पैसे को संभाल नहीं सकते तो ज्यादा पैसा तुम्हें और परेशान कर देगा। फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पिलर हैं। अकाउंटिंग, नंबर समझो। इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाना सीखो। मार्केट्स, ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटी पहचानो। लॉ, टैक्स और कॉर्पोरेट सिस्टम समझो। इन 4 स्किल्स में मास्टरी ही एक नॉर्मल इंसान को फाइनेंशियली फ्री बनाती है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। रॉबर्ट बताते हैं, एक बार उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन डील करनी थी। उन्होंने इन्वेस्टर्स को पार्टनर बनाया और एक विन विन स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने कहा, आई डोंट हैव मनी बट आई हैव एन आइडिया। और वो आइडिया उनके लिए लाखों डॉलर का सौदा बन गया। यानी अमीर लोग पैसे की कमी से नहीं रुकते, वो सोच से खेलते हैं। अमीर लोग पैसे नहीं ढूंढते, वो पैसा बनाते हैं। रिस्क से मत डरो, रिस्क को समझो। फाइनेंशियल एजुकेशन से हर अपॉर्चुनिटी को गोल्ड बना सकते हो। स्कार्सिटी माइंडसेट को छोड़ो, पॉसिबिलिटी माइंडसेट अपनाओ। याद रखो, अमीरी पॉकेट से नहीं, माइंड से शुरू होती है। अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लेते हो, तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी खुद बदल जाएगी। रिच डैड का कहना था, पुअर डैड हमेशा कहता था, मैं ये नहीं खरीद सकता। रिच डैड कहता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। सोच में ये फर्क ही डेस्टिनी बदल देता है। और यही सोच आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। अब वक्त है अपनी सोच को लेवल अप करने का। चैप्टर 6। काम करना सीखने के लिए करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट बताते हैं, एक दिन उन्होंने रिच डैड से पूछा, अगर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए तो किसके लिए काम करें? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करना चाहते थे, लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट बनोगे तो तुम हमेशा किसी और के सिस्टम में फंसे रहोगे। उन्होंने सलाह दी, डिफरेंट स्किल्स सीखो, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग। रॉबर्ट ने वही किया। उन्होंने जेरोक्स कंपनी में नौकरी ली, सिर्फ सेल्स सीखने के लिए। शुरू में उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। लोग ना कहते थे,
लेकिन उन्होंने हर ना को एक नया सबक समझा। धीरे धीरे रॉबर्ट एक ब्रिलियंट सेल्समैन बन गए। उन्होंने कहा, द मोर आई लर्नड, द मोर अपॉर्चुनिटीज आई सॉ। स्किल इज ग्रेटर दैन सैलरी। रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग जॉब में कंफर्ट ढूंढते हैं, ग्रोथ नहीं। लेकिन कंफर्ट जोन हमेशा लर्निंग के बाहर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इनकम बढ़े, तो सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट लर्निंग करो। लर्न मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग हर बिजनेस का हार्ट है। लर्न इन्वेस्टिंग, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। लर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि यही आपकी वैल्यू बढ़ाती है। एक दिन एक रिपोर्टर ने रॉबर्ट से पूछा, सर, मैं भी आपकी तरह किताब लिखना चाहती हूं, लेकिन मुझे राइटर बनना है, सेल्समैन नहीं। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा, आपका टाइटल है बेस्ट राइटिंग ऑथर या बेस्ट सेलिंग ऑथर? रिपोर्टर चुप रह गई। रॉबर्ट बोले, राइटिंग एक स्किल है, लेकिन सेलिंग वो स्किल है जो आपको दुनिया तक पहुंचाती है। यही फर्क है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। जॉब में सिर्फ सैलरी के लिए मत रहो, स्किल्स के लिए रहो। हर नई स्किल आपके फ्यूचर को मल्टीप्लाई करती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, वहीं असली ग्रोथ है। चैप्टर 7, अड़चने पार करो और सीखते रहो। ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड कीप लर्निंग। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में 5 बड़ी रुकावटें आती हैं और रिच डैड बताते हैं इन्हें कैसे हराया जाए। ऑब्स्टिकल 1, डर, फियर। लोग असफल होने से डरते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं फेलियर डरने की चीज नहीं, सीखने की चीज है। जब आप गिरते हैं तो आप सीखते हैं कि कहां गलती हुई। हर सक्सेसफुल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ है, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने सीखा। ऑब्स्टिकल 2, संदेह, डाउट। लोग सोचते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? रिच डैड कहते हैं, अगर तुम खुद पर डाउट करोगे तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस एक्शन से। ऑब्स्टिकल 3, आलस, लेजीनेस। रिच डैड कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग बिजी रहते हैं लेकिन कुछ क्रिएट नहीं करते। हर दिन एक छोटा कदम लो, पढ़ो, सीखो या इन्वेस्ट करो। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। ऑब्स्टिकल 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। अमीर और गरीब के बीच का फर्क अक्सर उनकी हैबिट्स में होता है। पुअर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचाते हैं। रिच लोग पहले बचाते हैं, फिर खर्च करते हैं। डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। ऑब्स्टिकल 5, अहंकार, एरोगेंस। रिच डैड कहते थे, जब तुम सोचते हो कि तुम्हें सब पता है, तो तुम सीखना बंद कर देते हो। हर सक्सेसफुल इंसान हमेशा एक लर्नर रहता है। कभी अपने ईगो को अपने ग्रोथ के बीच मत आने दो। लेसन, नेवर स्टॉप लर्निंग। रॉबर्ट कहते हैं, मनी कम्स एंड गोज, बट नॉलेज स्टेज फॉर एवर। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, मेंटोर्स से बात करो या एक्सपीरियंसेस से सीखो। सीखना ही असली इन्वेस्टमेंट है जो कभी लॉस नहीं देती। डर, आलस और डाउट को हराओ, एक्शन लेते रहो। छोटे कदम बड़े नतीजे लाते हैं। लर्निंग को हैबिट बना लो, यही सबसे बड़ा एसेट है। अमीरी की असली परिभाषा, द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। रॉबर्ट कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है। पुअर डैड कहते थे, पैसा बुराई की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी बुराई की जड़ है। पुअर डैड कहते थे, सुरक्षा सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे, स्वतंत्रता सबसे जरूरी है। पुअर डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। रॉबर्ट समझ गए, अमीर बनना पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है। जब आप अपने डर, सीमाएं और आदतों को जीत लेते हैं, तो पैसा खुद आपके पास आने लगता है। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आज से ये 3 बातें याद रखो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसे को समझो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, फियर और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो,
आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। उसे सीखते रहो, ग्रो करते रहो। ये थी रिच डैड पुअर डैड की इंस्पायरिंग कहानी। एक ऐसी सोच जो किसी को भी एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई चूज टू बी फाइनेंशियली फ्री। याद रखो, अमीर लोग पैसे से नहीं, सोच से बनते हैं। और सबसे अच्छा निवेश आप कभी करेंगे अपनी ही सोच में। जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं, वो बस बातें नहीं करते, कदम बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल ऑडियो हिंदी को और इस ग्रोथ जर्नी में हमारे साथ आइए। क्योंकि जब सोच गहराई में जाती है, तभी जिंदगी ऊंचाई पर जाती है।